मरांगुरु शावता सुसार बायसी के संयोजक मंगल सोरेन ने शुक्रवार को फतेहपुर में प्रेस वार्ता कर बीते हूल दिवस पर भोगनाडीह कांड को लेकर इसी माह जुलाई में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही। दरअसल 30 जून को बरहेट स्थित भोगनाडीह गांव, जो कि संथाल विद्रोह की महानायकों सिंधु कान्हू की जन्म स्थली है, वहां सरकार और प्रशासन ने जिस तरह का रवैया अपनाया वह न केवल लोकतंत्र का अपमान है बल्कि आदिवासी अस्मिता पर सीधा हमला है। प्रेस वार्ता में मंगल सोरेन ने कहा कि दुमका सर्किट हाउस में संथाल परगना के 6 जिलों के प्रमुख बुद्धिजीवियों और सामाजिक संगठनों की एक आपात बैठक हुई है, जिसमें भोगनाडीह कांड पर गहन चर्चा के बाद झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने पर आम सहमति बनी है। उन्होंने सवाल उठाया कि आदिवासी त्योहार, स्मृति दिवस और बलिदान दिवस पर भी यदि आदिवासियों को अपमान और लाठी मिलेगी तो इसे हम कैसे बर्दाश्त करें। मंगल सोरेन ने भोगनाडीह कांड को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह घटना एक गहरी साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है ताकि आदिवासी समाज को उसकी गौरवशाली अतीत से काट दिया जाए। साथ ही उन्होंने पेशा कानून, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा, स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित रखने और वनाधिकार कानून के अड़चनों को लेकर भी हेमंत सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासी विरोधी नीतियों पर चल रही है और जनजातीय समाज के धैर्य की परीक्षा ले रही है। आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर राज्यव्यापी जन आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। उक्त मौके पर मरांगुरु शावता सुसार बायसी के सह संयोजक अविदा हांसदा, दिलीप हेम्ब्रम व अमित भैया मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम सबको जोहार करेंगे। पिछले 30 जून को जो भोगनाडीह में घटना घटी, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आज संथाल परगना के 6 जिलों से विभिन्न सामाजिक संगठन, मांझी परगना, हम सभी एक निर्णय लिए हैं जो पिछला घटना को लेकर के है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की गई। तो इस घटना को लेकर के हम लोग इसी जुलाई माह में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे और रीड करता पूरे 6 जिले के जो बुद्धिजीवी मंच के प्रबुद्ध लोग हैं वे लोग रहेंगे। जैसा कि आप लोग हम सभी मीडिया के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग तो प्रत्यक्ष भोगनाडीह गांव भी पहुंचे थे, क्योंकि उस दिन 30 जून को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उसके जन्म स्थली में देश भर के कई लोग आते हैं। उनमें से हम लोग भी पहुंचे थे। घटना के कुछ देर बाद ही हम लोग वहां पहुंचे, वहां की जो वस्तु स्थिति को देखे। बहुत ही उस घटना को यदि हम जिक्र करें तो वो मेरा जिक्र भी कम होगा। जो वहाँ के लोगों की भावनाओं तक ठेस पहुँचाया गया, उनकी जो फंडामेंटल राइट बनता था, बेचारा 3 दिनों से प्रशासन ने उन लोगों को टरका के रखा कि परमिशन मौखिक दिया जाता है, लिखित नहीं दे सकते हैं। पंडाल तैयार किया गया, आधी रात को पंडाल उन लोगों का तोड़ा गया। पंडाल में लगे मजदूरों को वहाँ से बिना वजह उठा लिया गया। वहाँ तक ठीक था। चलिए, वहाँ परमिशन आपने नहीं दिया, सुरक्षा का हवाला दे करके, जबकि वहाँ की ग्राम प्रधान जो है, क्योंकि साहेबगंज का बरहेट भी पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र में आता है और यहाँ ग्राम प्रधान सर्वे सर्वा होता है, ग्राम हेड ऑफ द विलेज। उन्होंने परमिशन दे चुका था, बावजूद उन लोगों को वहाँ कार्यक्रम नहीं करने दिया। जबकि सिद्धू कान्हू होल फाउंडेशन के बैनर तले हर साल वहाँ कार्यक्रम होता था, जिसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम होता था। 29 और 30 जून को तीरंदाजी का, फुटबॉल का, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वीर शहीद क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जहानों का इतिहास का व्याख्या की जाती थी, ताकि आने वाला पीढ़ी उनसे कुछ सीख मिले और उस महत्व, उस हुल का महत्व को समझे। लेकिन सरकार में बैठे लोग
उनके प्रशासन ने उस कार्यक्रम से वहाँ के लोगों को वंचित कर दिया, क्योंकि सरकार को भय था। भय इस चीज़ का था कि सरकार जिस आश्वासन के साथ सत्ता में आई, उनमें से तो एक भी वादा को पूरा नहीं कर पाया। अब जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र में पैसा कानून को लागू करें, वो पैसा कानून लागू करना नहीं चाहता है। इसलिए बार बार हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद समय पर समय मांगा जा रहा है। और इसका कारण है संताल परगना में कुछ माफिया, जो ज़मीन माफिया है, कोयला माफिया है, बालू माफिया है, पत्थर माफिया है, नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब जेएमएम के कौन कौन माफिया है हम सब जानते हैं, साहेबगंज से लेकर के आपका जामताड़ा तक। उन माफियाओं का जो माफिया राज है, जो प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के माध्यम से खनन करता है, उन खनिजों का अवैध तरीके से यहाँ से बाहर भेजता है, वो सारा चीज़ बंद हो जाएगा। क्योंकि पैसा कानून लागू हो जाने के बाद वो सारा अधिकार गांव के प्रधान को मिल जाएगा। ये सत्ता का विकेंद्रीकरण करना नहीं चाहता। इस चीज़ को लेकर के हम लोग आज ठोस रणनीति बनाए हैं कि आने वाले समय में हम लोग आंदोलन भी करेंगे, लीगली भी करेंगे, सड़क पर भी जाएंगे, सदन तक भी बात को रखने का काम करेंगे। जिस तरीके से मंडल मुर्मू जो सिद्धू कानू के वंशज हैं, छठा वंशज, जो नाम के मोहताज नहीं है, आज बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड के लोग भली भांति उसके विचारों से अवगत है। सिर्फ सिद्धू कानू के वंशज होने के नाते ही नहीं, बल्कि उनके विचारों से लोग अवगत हैं। ऐसे व्यक्ति को जेएमएम वाले ने और कांग्रेस वालों ने, ये गठबंधन की सरकार ने मिलकर जिस तरीके से उसको अपमानित करने का काम किया, ये पूरे आदिवासी समुदाय लज्जित है। और आने वाला समय में यदि आप सिद्धू कानू जैसे महान वीर नेता का, उनके वंशजों का अपमान कर सकते हैं, तो आम आदिवासी यहाँ क्या सोच रखते हैं आपके नज़र से, ये हम लोग समझ सकते हैं। और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आदिवासी समाज आज समझ रहा है, एकजुट हो रहा है। और 2029 से पहले ही हमको लगता है ये हेमंत की सरकार खाई में गिर जाएगी, जो साहेबगंज और आपका शिकारीपाड़ा में जो पहाड़ खोद के बनाया।